नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। और आज हम लोग शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क का पहला क्लास। और इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अप्रोच है और कैसे इसको बनाया जाता है। देखो, अब बनाने के तो बहुत काफ़ी तरीके होते हैं, मतलब लगभग 2 3 4 कोई तो तरीके से बनाता है। लेकिन हम लोग टाइम एंड वर्क को बनाएंगे एलसीएम मेथड से, ठीक ना? जिससे कि मान लो कि कहता है, देखो टाइम एंड वर्क तीन ही बातों पर डिपेंड करता है। जैसे कि पहला काम वर्क पर, काम क्या करना है, कितने टाइम में करना है, और फिर इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी, टाइम, इफिशियंसी, टाइम एंड वर्क, ये तीन चीजों में संबंध को हम लोग को क्या करना है, जानना है। देखो कि कोई भी अगर मान लो कि ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है, और बी उसी काम को मान लो कि कितना दिन में, 20 दिन में करता है। 20 दिन में करा देते हैं हम इसको। अब देखो 20 दिन, जब ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 20 दिन में करता है। देखो, जिसकी क्षमता अधिक होगी वो समय कम लेगा उस काम को करने में, और जिसकी क्षमता कम होगी वो जाहिर सी बात है कि समय, काम को करने में समय ज़्यादा लेगा। अगर हम इसको करते हैं, इसका दोनों का हम एलसीएम लेंगे, हम बनाए बोले ना कि एलसीएम मेथड से बनाएंगे। 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 20 होता है, 20 होगा। अब देखो 10 का एलसीएम ए का जब भी हमको एफिशिएंसी निकालना हो, तो टोटल वर्क में हम उसके कितने दिन से वो काम किया है, कितने दिन में वो काम किया है, उससे जब हम भाग देते हैं तो उसका एफिशिएंसी निकल जाता है। तो हम 20 में अगर 10 से भाग दे देंगे तो इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा, 2 इसका एफिशिएंसी है। और फिर 20 में 20 से हम भाग देंगे तो 1 निकल जाएगा। मतलब कि ए का एफिशिएंसी 2 निकल के आया और बी का एफिशिएंसी 1 निकल के आया। जाहिर सी बात है कि अगर देखा ये एक दिन में एक काम करता है तो इसको काम करने में 20 दिन लग गया, 20 काम करने में 20 दिन लग जाएगा। अगर ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, मतलब कि इसको 20 काम करने में 10 दिन लगेगा। जाहिर सी बात है, हमको बताएं कि जिसकी इफिशियंसी ज्यादा उसको टाइम कम, जिसकी इफिशियंसी कम उसको टाइम ज्यादा। इस तरह हम कह सकते हैं कि इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी का होता है, व्युत्क्रम होता है टाइम का, व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है टाइम के। अगर आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, इफिशियंसी बढ़ेगी, यहां लिख रहे हैं हम, अगर इफिशियंसी क्या होगी, बढ़ेगी, तो टाइम आपका क्या होगा, घटेगा। टाइम क्या होगा, घटेगा। अगर इफिशियंसी डाउन होगी तो टाइम आपका क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखा इस चीज को, जब भी अगर इफिशियंसी आपकी बढ़ेगी, इफिशियंसी, इफिशियंसी, इफिशियंसी अगर ऊपर, मतलब कि क्रॉस, इसे हम देना चाहिए, मतलब कि बढ़ेगा। इफिशियंसी अगर बढ़ेगा तो टाइम आपका क्या होगा, घटेगा। अगर इफिशियंसी आपकी घटा तो टाइम आपका क्या होगा, बढ़ा। जिसे देखा कि अगर हम देख रहे हैं कि ए का जो इफिशियंसी है 2 है, 2 है, तो मतलब इस काम को क्या कर लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। इस काम को करने में, 20 काम को करने में इसको 10 दिन लग रहा है। मतलब इफिशियंसी 20 से जैसे ही इसका बढ़ा, बढ़ा मतलब टाइम इसका क्या हो गया, कम हो गया। और देखो बी का इफिशियंसी जैसे ही इससे घटा, मतलब कम हुआ, टाइम इससे ज्यादा लगा कि नहीं लगी, 10 से 20 दिन ज्यादा लग गए, 10 दिन अधिका लग गए। तो इसको याद रखा हमेशा कि इफिशियंसी जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है टाइम का। अगर टाइम बढ़ेगा तो इफिशियंसी क्या होगा, घटेगा। अगर टाइम घटेगा तो इफिशियंसी बढ़ेगा। इस चीज को आपको याद रखना है। देखो चलो, ये तो हम बता दिए आपको इफिशियंसी के बारे में। अब एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। जिससे मान लो कि पी, पी जो है किसी काम को कितना दिन में, 15 दिन में कर रहा है, और क्यू उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, देखो पहले इसका हम पी का, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 60 हो जाएगा। 15 और 20 का एलसीएम तो आप निकालना जानते होंगे एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो हम क्या बोले हैं कि इस वर्क से, इस टाइम से अगर टोटल वर्क में, अभी टोटल वर्क निकल के आता है, याद रखा टीडब्ल्यू, टोटल वर्क निकल के आता है, एलसीएम निकालते हैं तो 15 से जब हम भाग देंगे 60 में तो ये आपका 4 निकल जाएगा इसका इफिशियंसी, और 20 से हम 60 में भाग देंगे तो 3 निकल जाएगा, निकल गया। अब देखो अगर आपसे पूछे कि टोटल टाइम ए और बी कितना लेंगे, टोटल टाइम कितना लेंगे इस काम को, 60 काम करने के लिए 60, और ए बी के इफिशियंसी, ए बी है पी क्यू है ना, वो पी क्यू, ए भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था।
पी क्यू का इफिशियंसी को हम जोड़ेंगे, ये नहीं कि इसके टाइम को जोड़ देंगे, नहीं, इसके इफिशियंसी को जोड़ेंगे। 4 और 3 कितना इफिशियंसी हुआ? 7 इफिशियंसी हुआ। तो 60/7 डेज में क्या करेगा? इस काम को कर लेगा। अगर आप इसको और मतलब करना चाहते हैं तो कितना होगा? 8 7 56, 4/7 इतना दिन हो जाएगा। अब देखो ये भी याद रखा कि टोटल जब वर्क होगा, वर्क बराबर टोटल वर्क, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, इसको आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको देखा, जब भी अगर आपको टोटल वर्क निकालना हो तो याद रखा, जैसे मान लो कि टोटल वर्क देखा, टोटल वर्क, तो ये आपका होता है टाइम मल्टीप्लाई इफिशियंसी। टोटल वर्क बराबर टाइम मल्टीप्लाई इफिशियंसी। देखो अब टोटल वर्क जब निकालना होगा, देखो जैसे कि P और Q मिलकर किसी काम को 20 दिन में करता है और Q उस काम को 60 दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो देखो निकालना होगा हमको, टोटल वर्क निकालेंगे पहले। इस चाहे इसको हम कर देते हैं, हाँ, तो इसका एलसीएम हम 60 लेंगे ना, आपको समझा दे रहे हैं हम। अब देखो इसका हम भाग देंगे तो इफिशियंसी निकल जाएगा 3, इससे हम देंगे तो 2 निकल जाएगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगा। हो गया। P और Q का एफिशिएंसी 60 हो गया और Q का एफिशिएंसी अकेले 2 हो गया। तो P का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? P का एफिशिएंसी P Q, तो मतलब इसमें Q को हम घटा देंगे तो P निकल जाएगा, 3 - 2 1। P का एफिशिएंसी क्या है? 1 है। तो P जो है ना, किसी काम को कितना दिन में करेगा? तो P बराबर टोटल वर्क 60 और इसका एफिशिएंसी 1, ये 60 दिन में करेगा। क्या करेगा? 60 दिन में। P जो है उस काम को 60 दिन में करेगा और Q उसे 30 दिन में करेगा। हम क्या बोले हैं आपको कि टोटल वर्क जब निकालना हो तो टाइम मल्टीप्लाई इफिशियंसी करेंगे हम। अब देखो हमको टोटल वर्क निकालना है, हम कह रहे हैं कि Q जो है किसी काम को 30 दिन में करता है, टाइम आपका 30 है, कितने इफिशियंसी के साथ कर रहा है? 2 इफिशियंसी के साथ, 2 से कर रहा है, मतलब 60 वर्क हुआ कि नहीं हुआ, आया कि नहीं आया। फिर देखो अगर P पर निकालना है, P का वर्क निकालना है आपको, तो P देखो कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में कर रहा है, टाइम है, कितना इफिशियंसी के साथ कर रहा है? 1 इफिशियंसी का साथ करे, मतलब इस तरह भी क्या है? टोटल वर्क आ गया 60 है, हुआ कि नहीं हुआ? टोटल वर्क बराबर टाइम मल्टीप्लाई इफिशियंसी होता है। इसको आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर और जल्दी सब लोग क्वेश्चन को करेंगे। चलो इतना तो मान लो कि हो गया भाषणबाजी। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। शुरू करेंगे एकदम आसान क्वेश्चन के साथ, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ते जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर आता हुआ। देखो कह रहा है कि ए किसी काम को, ए जो है एक काम को 8 दिन में पूरा करता है। एकदम आसान क्वेश्चन है, बना लेंगे आप लोग, बना कर लेंगे। देखो समझाइए दिए हम, 8 दिन में कर रहा है हम बताए हैं। और बी जो है उसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 6 दिन में कर रहा है। तो फिर कह रहा है कि तो कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? अगर ए और बी उस काम को एक साथ करें तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 हो गया टोटल वर्क। अब हम इफिशियंसी निकालेंगे तो 8 से 24 में भाग देंगे 3 बार में, 6 से हम 24 में भाग देंगे 4 बार में। अब निकालना है हमको टाइम, ए और बी मिलके कितना दिन में करेंगे? टोटल वर्क 24 और दोनों का इफिशियंसी जोड़ेंगे 3 और 4 कितना होगा? 7। 24/7 डेज, इसको हम करेंगे तो 3 फिर क्या होगा? 3/7 डेज कितना हो जाएगा? आपको ये आंसर में दिया तो ये कीजिए, ये दिया हो तो ये कीजिए, जो दोनों में से कोई दिया हो तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 3 सही, 3/7 डेज, 17 के 21 और 3 24 हो जाएगा। 24/7 एकदम ही आसान क्वेश्चन था। चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब इस पर एक क्वेश्चन बन गया तो आप बना लेंगे जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलो सबसे बेस्ट मेथड एलसीएम मेथड होता है। कभी कभी अप्रोच मान लो कि वो ये नहीं से, कभी कभी दूसरा भी हो सकता है। तो कोई सूत्र होता है एमडीएच प्लांचना, कह रहा है कि एक्स तथा वाई एक काम को 8 घंटे में, तो हम आपको ये भी उदाहरण में बताए हैं।
पी और क्यू पर कितने दिन में, 8 घंटे में कर रहे हैं, 8 घंटे में कर रहे हैं। कह रहा है कि एक्स अकेला जो है ना, एक्स जो है अकेला इससे 12 घंटे में कर रहा है, तो वाई इस काम को कितने दिन में करेगा, चाहे कितने घंटे में करेगा। अब आओ, 12 और 8 का एलसीएम 24, 8 से भाग देंगे 3 बार में, 12 से भाग देंगे 2 बार में। अब बताओ एक्स का एफिशिएंसी 2 है और एक्स और वाई की एफिशिएंसी 3 है, मतलब कि वाई का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटा देंगे 1 हो जाएगा। वाई का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वाई द्वारा किया गया कार्य टाइम कितना लगेगा इस कार्य को, वाई द्वारा टोटल काम 24 और इसका एफिशिएंसी 1 है, तो हम दे देंगे 24 आवर्स। कितना होगा, 24 घंटा। वाई जो है इसको काम करने में, इस काम को 24 घंटा लगेगा। अब तो एकदम आसान क्वेश्चन था। चलो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, टाइम एंड वर्क। धीरे धीरे हम लोग भी इसमें लेवल बढ़ाते जाएंगे और आप लोग चौंकते जाइएगा कि ला। अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी, ए बी और सी एक काम को 24, 6 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। देखो अब आसान है, ए जो है कितना दिन में, 24 दिन में, बी जो है 6 और सी जो है 12। सबका एलसीएम लेंगे हम, सबका एलसीएम लेंगे 24, 6, 12 का एलसीएम 24, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब 24 में भाग देंगे तो 1 बार में, 24 से 24 में, 6 से भाग देंगे तो 4 बार में और 12 से भाग देंगे तो 2 बार में। हो गया। कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे तीनों मिलकर। टोटल वर्क कितना है आपका 24, तीनों का एफिशिएंसी जोड़िए, 4 2 6 1 7, ये भी वहीं आ गए हो, 3 सही 7 डेज, 3 सही 3 बटा में 7 डेज। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लो सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में करते हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आपको देखते जाना है। ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को मिलकर किसी काम को 72 दिन में करते हैं। देखा बहुत ही ये भी आसान क्वेश्चन होता है, 72 दिनों में। और बी और सी मिलकर 120 दिन में, और ए और सी मिलकर 90 दिनों में। तो कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पर देखा क्वेश्चन कोई बी भी पूछ सकता है कि बी इस काम को कितने दिन में कर सकता है, सी भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको दिया है ए, देखो ए जब दिया है तो एकदम आसानी से इसको बनाएंगे, घबराएंगे नहीं। सबसे पहले हमारा क्या काम है, एलसीएम निकालना। एलसीएम ही निकालना हमारे लिए मुश्किल काम है। सबसे पहले इस देखा तीनों में सबसे बड़ा डिजिट कौन है, डिजिट बोल रहे हैं सॉरी, अंक। सबसे बड़ा नंबर कौन है, डिजिट के मतलब देखा 0 2 और 1, ये अलग अलग डिजिट हो जाएगा। नंबर का मतलब पूरी नंबर हो जाएगी। सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है, 120 है, 120 है। हम इस 120 को तोड़ेंगे पहले, 3 4 12 और 12 दहा में 120 एकदम होता है। अगर तोड़ेंगे तो हम इस 10 को भी तोड़ लेंगे, 2 और 5 में तोड़ लिए। अब बताओ कि 72 जो है, 72 में क्या है, 8 और 9 है। 72 में क्या है, 8 और 9 है। 72 में 8 और 9 है। यहाँ 4 दूनी के 8 है कि ना है, मतलब कि 8 खत्म, यहाँ से 8 खत्म। अब आओ 9 है, इसमें 9 में कोई 3 है, 2 3 है, मतलब यहाँ पर हमको एक 3 ऑलरेडी दिया हुआ है और एक ही 3 इसमें से नहीं दिया हुआ है, मतलब कि हम इस 3 को और गुणा कर देंगे। अब आओ 72 का कहानी खत्म और 120 तो हम रखबे किए हैं। अब 90 की बात आती है। 90 में आता है 9 और 10 का, ऑलरेडी इसमें एगो 3 ये है, एगो 3 हम लिखिए दिए हैं और 10 पहले से ही है।
मतलब 90 भी आपका कहानी खत्म, 72 भी खत्म, 90 भी खत्म। अब 120 में कितना से मल्टीप्लाई करना है? 3 से। मतलब कि आपका टोटल वर्क कितना निकल जाएगा? 360 निकल गया। देखा एलसीएम कितना आसानी से निकला है, नहीं तो करते रह जाओगे एलसीएम। थोड़ा सा इसको करोगे फास्ट हो जाएगा एकदम। चलो देख लिए। अब आओ 360, अब 72 से हमको 360 में भाग देना है। अब फिर मामला फंसता है, 72 में 360 कितना बार में कटेगा? सबसे पहली बात देखो, सबसे पहले बात देखना है कि इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0 है कि ना है? जब 0 है तो मतलब कि 2 के टेबल में कब 0 टर्म आता है? तो 2 में 5 से गुणा होगा तो क्या होगा? 0 आएगा। आएगा कितना? 0। 2 में 0 से गुणा करो तब 0 आएगा, या 5 से गुणा करो तब 0 आएगा? तो चेक करेंगे कि 5 यहाँ रखते हैं हम, 72 5 का 360 हो जाता है। तो देख लो 72 में 5 हम चेक करें, क्योंकि हमको 0 लाना है, क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो 5 गुना के 10 के 0, 7 5 35 है 1 36, 360 आ गया कि नहीं आ गया? 360 आ गया। मतलब कि 72 5 से 360 होता है। जब इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाता है, ये सब चीज़ों में याद हो जाएगा। बार बार इसको निकालने की जरूरत नहीं आएगा। 120 से तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। 12 3 36, 12 3 36 कट जाएगा 3 बार में। इसको भी कर देंगे हम तो 9 4 36 4 बार में। अब देखा, अब हम इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर ये है और यहाँ पर भी ये है, मतलब कई गो ये है? 2 गो ये है। यहाँ भी है और यहाँ भी बी है, मतलब कई गो बी है? 2 गो बी है। यहाँ सी है और यहाँ सी है, 2 गो सी है। अब आओ, ये 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो सी का टोटल एफिशिएंसी है 5 3 8 8 4 12। इसमें से हम अगर 2 कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। काट देंगे, 2 से ही कट जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। देखो अगर आपसे पूछता कि तीनों मिलकर कितने दिन में करते, तो आप डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आपको जब 6 निकलिए गया, आप इसमें डायरेक्ट 6 से भाग दे देते, निकल जाता 60 दिन, एकदम निकल जाता। लेकिन आपसे पूछ लिया है कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछा है, ए अकेला पूछा है। तो हमको देखो यहां से हमको ए निकालना है, मतलब कि बी सी का वैल्यू अगर हम इसमें घटाते हैं तो ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा। मतलब कि बी और सी का एफिशिएंसी क्या दिया है? 3 दे रखा है। अब आओ इस चीज को यहां लिख रहे हैं हम। अब आओ ए, तो बी सी का वैल्यू हमको कितना दिया है? 3 बराबर 6, ए बराबर 6 माइनस 3 आपका 3 हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी कितना हुआ? 3 हो गया। अब ये टाइम कितना लेगा? ये जो है टाइम कितना लेगा? टोटल वर्क आपका 360 है और ए का एफिशिएंसी क्या है? 3 है। 3 से भाग देंगे, कट जाएगा 12, 120 दिन। कितना लेगा ये? 120 दिन। ए का टाइम कितना होगा? 120 दिन। आराम से निकल गया। ऐसे ही अगर आपसे बी पूछ लेता, चाहे सी पूछ लेता, अगर बी पूछता तो हम ए सी का वैल्यू निकाल देते, तो बी का वैल्यू क्या निकल जाता? 2 निकल जाता। और सी पूछता तो हम लोग ए बी का वैल्यू रख देते 5, सी का वैल्यू 1 निकल जाता। आप उसमें आराम से बारी बारी करके क्या कर सकते थे? निकाल सकते थे। इसमें कोई दिक्कत होने की क्या गुंजाइश नहीं है। ठीक, तो देख लो इस क्वेश्चन को। अब थोड़ा सा देखा, हम लोग को कॉमेडी करने की आदत नहीं है। अब कैसे हम कहें कि आप लोग कॉमेडी, कौन बात की कॉमेडी मान लो कि कहें कि ना कहें, इसलिए हम लोग सीधे पढ़ाते हैं। अब जिसको मान लो कि 5 क्वेश्चन लाना है, 1 घंटा करना है, तो थोड़ा सा कॉमेडी करिए लेंगे, उससे हम लोग को नहीं देखना है। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। चलो क्वेश्चन देख लो, बीपीएससी शिक्षक के लिए भी है। बताओ, अभी नहीं कहना है कि हम बूढ़ा हैं, छोटा लड़का पढ़ा रहा है, ऐसा बात नहीं है। पढ़ा रहा है तो अपना मतलब हम दिखा रहे नहीं, देखा हम पढ़ा, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखिए, क्या दिक्कत है? सीख लीजिए। बीपीएससी शिक्षक के लिए भी बेनिफिट रहेगा। ये सब पूरा ही हम लोग एक्सरसाइज, पूरा एक्सरसाइज कराएंगे। ऐसा नहीं है कि टाइम एंड वर्क देख लेना है। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे ना, तो आप लोग लिंक को खोलिए, सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप पहले वीडियो चैनल को खोलिए, खोल के देखिए और स्क्रॉल कीजिए कि कितना पढ़ाई हुआ है। आपको एवरेज पढ़ा दिया गया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात पढ़ा दिया गया है, परसेंटेज पढ़ा दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया गया है, उसके अंदर डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट भी बताया गया है,
अब आपको टाइम एंड वर्क हम शुरू किए हुए हैं, ये भी आपको चलेगा, मतलब जो भी टाइप तक चले, 4-5 क्लास तक चले, या मतलब जितना भी चले चलाना है। उसके बाद हम पाइप एंड सिस्टम, नल एंड हाउस पढ़ाएंगे, तो फिर टाइम एंड वर्क हो जाएगा। टाइम एंड वर्क बोल रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस होगा, रेल होगा, मतलब धीरे धीरे सब पढ़ा दिया जाएगा। आप लोग सोचते क्या है, मतलब कि देखा पहले एक बार चैनल को विजिट कीजिए, विजिट आवर चैनल। चलो अब आओ, ये कह रहा है कि राम और रतन किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, रतन और सुधीर 8 दिनों में, और सुधीर और राम 15 दिनों में करते हैं। राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? वही बात है, हम लिख दे, नाम ही लिख दे रहे हैं ना, तो फिर राम रतनवा, रतन, रतन, रतना लिखा जाता है वो, चलो जो भी हो, राम और रतन 12 दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। अब रतन प्लस सुधीर, सुधीर को ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखो कितना दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। अब फिर सुधीर तथा राम, सुधीर तथा राम इस काम को 15 दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में, एकदम आराम है। राम पूछ रहा है आपसे कि राम कितने दिन में करेगा, राम ही ना हो, राम अकेला कर रहा है इस काम को। जैसे ये भी वाला पिछला क्वेश्चन बनाया है, ये भी वैसा ही है। 12, 8 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 12 और 15 का एलसीएम आपको याद रखना है 60 होगा। 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा। 60 गुना 120 कर देंगे तो हो जाएगा, 60 गुना 120। ये भी पीछे बताए ना कैसे निकालना है एलसीएम को, पहले बड़ा अंक को रख देना है, इसको तोड़ना है, फिर इसको देख लेना है इसमें से 60 लेकर। इसमें 3 को 2 होता है, 1 को 2 11 मुकम्मल करता है, 4 3 12, 4 को 2, तो 2 पहले ही से में 2 है, 1 फालतू है, तो 60 गुने 120। अब आओ 12 से भाग देंगे 10 बार में, हाई 15 बार में, हाई 8 बार में, देख लो सही है ना हो। 12 से भाग देंगे 10 बार में, 8 से भाग देंगे 15 बार में, 15 से भाग देंगे 8 बार में, हो जाएगा। अब आओ राम धन, राम कैसे हो, राम रतन कैसे है, वो गाना है न हो, कैसे तो हो, रतन प्रेम रतन धन पायो, हम बताओ हमारा राम रतन धन पाए वाला है, गाना वो याद ना रहता है। देखो राम, रतना और सुधीर, कौ गो सुधीर है? 2 गो राम है, 2 बार रतन है और 2 बार सुधीर है, और सब मिल के कितना है? 15 10 25, 25 8 कितना होता है वो? 33 का 35। अब आओ 2 राम कॉमन ले लिए, रतन को ले लिए, सुधीर को ले लिए, ये 33 निकल गया। अब आपका ये राम हो जाएगा, ये आपका रतन हो जाएगा, ये आपका सुधीर हो जाएगा, ये आपका 33/2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि राम रतन सुधीर मिलकर कितना दिन में करेगा, 33 33/2 से इसमें भाग दे देते आ जाता है। लेकिन आपसे पूछ रखा है राम को निकालेंगे हम लोग, राम को देखो, रतन और सुधीर का कितना दिया है? 15 दिया है, 15 दिया है, और 33/2। अब राम निकालना है हमको, 33/2 15, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 2 33 30, 3/2। राम का जो एफिशिएंसी है कितना निकल के आ गया? 3/2। अब टाइम कितना लेगा राम जो है कितना टाइम लेगा? 120 टाइम लेगा। कितना एफिशिएंसी से? 3/2 से 120 है, नीचे 3 है, ये 2 पलटी मार के ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा 40 मिनट 80 डेज। राम कितना समय लेगा? 80 दिन लेगा। इस काम को करने में राम कितना लेगा? 80 दिन का समय ले लेगा। राम कितना लेगा? 80 दिन का समय लेगा। जब आराम से आपको समझ में आया होगा, ये टोटल वर्क इतना यहाँ आया, फिर आप राम का एफिशिएंसी निकाले 3/2, फिर राम से हम लोग इसका निकाल के टोटल वर्क बता के निकाल के देख देंगे कि राम कितने दिन में करेगा। राम आपका 80 दिन में काम करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही भैया।
ऑप्शन नंबर 2। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चनों में इसको काउंट किया जाता है। अब आओ, कह रहा है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में, सी और ए इसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? ये भी वही उसी पर क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में, बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिनों में, सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिनों में। आप इसे कर सकते हैं। इसका एलसीएम 60 आएगा। आप इसको होमवर्क में रखिए। ए और बी आप इसको बनाइएगा, क्योंकि इस पर 2 क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। ए और बी, बी और सी, इसमें सी बराबर पूछा है, सी कितने दिन में करेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। कह रहा है कि ए किसी कार्य को ए जो है, ये थोड़ा सा देखो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, ठीक ठाक एसएससी पूछा हुआ है। एसएससी में ए किसी कार्य को ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं तथा सी अकेला उस कार्य को 50 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? अब देखो, ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। ए और बी 10 दिनों में, सी अकेला उसे 50 दिनों में करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? सबसे पहली बात देखो क्या कर रहे हैं कि ए जो है बी और सी के बराबर काम करता है। जितना समय में ए कर देगा ना, उतने समय में बी और सी मिलकर करेंगे उस काम को। यही कह रहा है। सबसे पहले देखा, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। और सी बेचारा उस काम को 50 दिन में करता है। इसका एलसीएम 50। ए और बी का 5 होगा, सी का अकेले 1 होगा। सी का क्या होगा? 1 होगा। देखो कहने का मतलब है, आप इसको बना सकते हैं ऑप्शन से, चाहे अपने माइंड को सेट करके। देखो पहले सेट करके हम दिखाते हैं कैसे। अगर माना कि हमने कह रहा है कि बी और सी मतलब यार हम क्या सी का मतलब कि हम ए का वैल्यू मान ला कि 3 रखें और बी का वैल्यू 2 रखें। सही बात है, 5 हो जाएगा। 3 और 2 5। अगर ए का वैल्यू हम 3 रखते हैं, 3 यहां पर ए मान ला कि 3 काम कर रहा है, तो बी और सी को हम क्या बनाएंगे? 3 बनाएंगे, मतलब कि एक सी एक पहले ही से है, और बी को हम 2 रख देंगे, 2 रख देंगे और सी 1 है। कार्य मिल के 3 हो जा रहा है, एकदम हो जा रहा है। मतलब कि ए का एफिशिएंसी क्या निकल गया? 3 निकल गया, और बी का एफिशिएंसी 2 निकल गया। आप इसको ऐसे ही बनाएं तो बेटर होगा। ठीक, देख लो। अगर हमने एक बार और समझाते हैं, इसको मिटा दें, एक बार और फिर समझाते हैं। देखो कहने का मतलब, आओ समझो इसको। जितना आप इसको इस तरीका से बनाइएगा बेटर रहिएगा। 10 दिन में कर रहे हैं, सी इसे 50 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क आपका 50 है, ये 5 हो जाएगा इफिशिएंसी, और ये आपका 1 हो जाएगा। कह रहा है कि ए जो है ना, बी और सी के मिल के बराबर काम कर रहा है। ये बताओ कि सी का वैल्यू हमको 1 मालूम है कि ना है? एकदम है। अब देखो 5 को हम कैसे तोड़ेंगे, इस 5 को, कि मतलब कि यहाँ बी का वैल्यू रख दे तो इस बी और सी को जोड़ दे तो उतना ही आएगा, ए के बराबर आएगा। अगर हम बी के वैल्यू, ए का वैल्यू मान लो कि 3 रखते हैं, 3 रखें, तो बी के वैल्यू हम क्या रखें कि फिर यो 3 बन जाएगा। जाहिर सी बात है 2 रख देंगे, मतलब कि बी के वैल्यू हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। जब बी के वैल्यू का हमने 2 रखा तो ये भी 3 बन गया और ये भी 3 बन गया। अब जाहिर सी बात है कि ए मान लो कि जितना काम करेगा
बी और सी मिल करके उतना ही काम करेंगे। मतलब कि ए अगर 3 काम करता है तो बी और सी मिलकर भी 3 काम करते हैं। इस तरह आपका ए का एफिशिएंसी 3 निकला, बी का एफिशिएंसी 2 निकला और सी का एफिशिएंसी 1 निकला। लेकिन क्वेश्चन पूछ कर रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। टाइम पूछा है आपका बी का, टोटल वर्क है आपका 50, बी का एफिशिएंसी है आपका 2, काट देंगे, क्या हो जाएगा 25 दिन। बी कितना दिन में करेगा 25 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। बाकी और दूसरे तरीका से बनाएंगे खांचते रह जाएंगे। है इसको बना सकते हैं, ए और बी जब 5 मिल रहा है, सी हमको 1 मिल रहा है, तो ए माइनस बी बराबर, देखो थोड़ा सा ए और बी, देखो इसको एक तरीका से और बनाते हैं। ये देख लो, इसको ये बेस्ट है, हम बताए हैं ना ये बेस्ट है। अब आओ थोड़ा सा हम देखते हैं, इफिशियंसी ना निकालना है। देखो ये तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कह रहा है कि ए जो है बी और सी के बराबर है, ए बी उतना ही है, सी का 1 निकल गया। ये आपको हम सेकंड बता रहे हैं। अब हम ए माइनस बी बराबर 1 कर देंगे, इक्वेशन 1 हुआ। इक्वेशन रखने के कार्य लड़का बबुआ थोड़े है, आप लोग इक्वेशन बार बार लिखना होगा। देखो ए और बी का अंतर का है, ए प्लस बी बराबर 5 है और ए माइनस बी बराबर क्या आ गया आपका 1 आ गया। इसको जोड़ेंगे हम तो 2a बराबर 6 कर जाएगा 3 बार में, a बराबर 3 हो जाएगा। इस तरफ b बराबर आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 5 में से 3 का वैल्यू रखिएगा, 2 आ गया। आया कि नहीं आया वैसे है। फिर यहाँ पर टी बी मतलब टोटल b बराबर टोटल लिया गया समय 50/2 25। इस तरीका से भी आप एक बना सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है और उस तरीका से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलो अब आपको किस तरीका से समझाया जाए, चलो अगला आओ। और थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को कर देगा। इस चीज को देखो क्या है, वो सोहन है, इस लिख दे रहे हैं हम सोहन को। 1/10 काम को कितना दिन में कर रहा है 1 दिन में कर रहा है। प्रतिदिन लिखा है 1 दिन में काम कर रहा है, मतलब कि सोहन जो है उस काम को कितना दिन में करेगा, टोटल काम को 10 दिन में करेगा। नहीं समझ में आया, एक बार और हो जाएगा तिरछा तिरछी गुणा। अब देखा जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो सोहन जो है यहाँ जाएगा तो इस एक काम को कितने दिन में करेगा 10 दिन में करेगा कि नहीं करेगा 10 दिन में। अब हम मिटा दें इसको, सोहन जो है 10 दिन में करेगा और दीपक के साथ मिलकर उस काम को 6 दिन में करता है। सोहन और दीपक मिलकर उस काम को 6 दिन में कर देते हैं। आपका एलसीएम क्या हो जाएगा हो 30, 10 3 30, 6 5 30। अब बताओ क्या पूछ रहा है दीपक अकेला, मतलब जब सोहन का एफिशिएंसी 3 है और ये दोनों के मिलकर 5 है तो दीपक के क्या आ जाएगा 5 में से 3 घटा देंगे 2 आ जाएगा। दीपक एफिशिएंसी 2, तो टाइम जो लेगा दीपक कितना लेगा 2 से हम भाग काट देंगे 15 दिन। यहीं पर कर दिए हम 2 से हम कर देंगे 15 दिन, आराम से निकल जाएगा। इससे 2 से दीपक का है काम दीपक द्वारा लिया जाएगा, दीपक द्वारा 15 दिन में हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ऐसे अभी कितने क्वेश्चन बनाए जाएंगे, आगे बने रहिएगा वीडियो में। चलो अब चलते हैं बहुत ही दमदार क्वेश्चन के साथ। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है। अच्छा तो बनिए गया है, देखो कह रहा है कि ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को आधे समय में कर सकता है। तो दोनों मिलकर एक साथ एक काम को कितने समय में पूरा
देखो बात यहाँ क्या कह रहा है ना कि एक काम को 18 दिन में कर रहा है। ए जो है इस काम को 18 दिन में कर रहा है। बी जो है कह रहा है ना कि ए से आधा समय लेगा। ए का आधा क्या होता है 9 होता है। ए जो है किसी काम को 18 दिन में कर रहा है और बी जो है ए से आधे समय में कर रहा है, मतलब कि ये 18 ये 9 में ले रहा है, मतलब कि टोटल वर्क आपका 18 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 1 और इसका एफिशिएंसी 2 है। फिर कह रहा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। ये बताओ कि ये एक दिन में कितना काम करेंगे, हमको यही जानकारी रखना है। घूम गया कैसे हो, कट घूम गया ये। चलो कर कि एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में। अब आओ वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। अब आओ एक दिन में ए और बी मिलेंगे, एक दिन में कितना हो, एक दिन में। एक दिन में आपसे पूछ रहा है दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। 1 और 2 3 और 18। 3 में हम 18 से भाग दे देंगे, वो एक दिन में निकल जाएगा। ठीक, एक दिन में। इफिशियंसी में हम अगर टाइम से भाग देंगे नीचे से, ये जैसे निकलता है जैसे कि एक दिन में कितना काम करेगा। ये जो है 18, ये जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1/18 काम करेगा। और बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1/9 काम करेगा। ऐसे भी निकल सकता था एकदम डायरेक्ट, जान जा ऐसे भी निकल सकता था। देखो अभी निकाल के हम तुमको दिखाएंगे ऐसे भी, और इस तरीके से इसको हम काटेंगे तो 1/6 आएगा। 1/6 आंसर आया कि नहीं आया। अब आओ अगर हम निकालते कि ए और बी मिलकर 3/18 कर देंगे तो 1/6 आ जाएगा एफिशिएंसी में। 1 और 2 एफिशिएंसी 3 आया और 18 से टोटल वर्क भाग देंगे 1/6। इस तरह भी हम करते ना तब आता है 18 1 और 2 3/18। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 1/6 आया कि नहीं आया। इस तरीका से भी आप कर सकते हैं, 1/18 1/9 करके इस तरीका से भी आप कर सकते हैं। हम दोनों तरीका आपको बता दिए। चलो आगे बढ़ो, अब तो समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही हो, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका, 1/6। एकदम इजी क्वेश्चन था ये, एक दिन में। अब कह रहा है कि जितनी देर में, दूसरा क्वेश्चन है ये, जितनी देर में बी जो काम करता है उतनी ही देर में ए उसका आधा काम करता है। बहुत ही बढ़िया है। कह रहा है कि जितनी देर में बी जो काम करता है उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। कौन, ए। आओ ए और बी काम कर रहा है, मतलब इफिशियंसी की बात कर रहा है। कह रहा है कि अगर मान लो कि बी 2 काम कर रहा है, ए 1 काम कर रहा है, यही तो बात कह रहा है। बी 2 काम कर रहा है, ये 1 काम कर, ये 4 करेंगे तो ये 2 करेंगे, वो कट के एक बार 1/2 आएगा। बी मान लो कि उतना समैया उतना ही ले रहा है, लेकिन कामवा कम कर रहा है, मतलब कि इसका एफिशिएंसी ज्यादा है और इसका एफिशिएंसी कम है, तभी तो ये आधे काम कर पा रहा है। अब देखो लेकिन कह रहा है कि बी जो है उसको 12 घंटे में समाप्त कर देता है, 12 घंटे में समाप्त करता है। बी अकेला उस काम को 12 घंटे में समाप्त कर देता है। हम आपको बताए हैं कि वर्क निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए का टाइम और मल्टीप्लाई इफिशियंसी से गुणा करेंगे। किसी से देखो अब इसे बी का दिया हुआ है, टाइम 12 घंटा दे रहा है, इसका एफिशिएंसी 2 है, मतलब टोटल वर्क का है 24 है। टोटल वर्क आपका जब 24 है निकल गया तो कह रहा है कि दोनों मिलकर कितना करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर के, मतलब 24 काम को 1 और 2 3 एफिशिएंसी से मिलकर करना है। इसको 8 दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। ये टोटल वर्क हम आपको ये निकाल के दिखा दिए। ये इफिशियंसी से भाग देंगे हम दोनों के इफिशियंसी से, क्या निकल जाएगा, दिन निकल जाएगा, कितने दिन में काम को कर लेंगे। 8 दिन में हो जाएगा आपका। चलो अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, देख लो। इफिशियंसी टोटल वर्क भी यहां निकालने का आया था, निकाल के हम दिखा दिए आपको। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यहाँ भी ध्यान दो, ए और बी। मान लो कि बी जो है 2 काम कर रहा है, ये 1 कर रहा है, आधा कर रहा है, लेकिन कितने समय में कर रहा है भाई? तो इसके 1/6 भाग को, मतलब 1/6 समय ले रहा है, इसके 1/6 समय ले रहा है, तो ये आधा काम करवा रहा है। देखो तो ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये 3 और 1 इफिशियंसी का आया, 3 और 1 रेशियो का इफिशियंसी आया। बी भी आधा काम कर रहा है, बी का आधा काम कर रहा है ये, लेकिन कितना समय में? 1/6 समय में। पूरा समय ये नहीं ले रहा है। ये कितना समय ले रहा है? उस पिछला क्वेश्चन में कहा था कि उतना ही समय था, यहाँ पर 1/6 समय है कि ना है? यहाँ पर 1/6 है, देखो क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है 1/6 समय में कर रहा है आधा काम, मतलब इसके 1/6 का काम में कर रहा है, तो ये कट जाएगा, 1/3 होगा और 3 इधर आ जाएगा, तो 3:1 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि काम को पूरा करने में दोनों कुल 10 दिन लगाते हैं। यहाँ भी टोटल वर्क निकाल लेंगे आप लोग, इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई इफिशियंसी। टाइम आपका 10 लग रहा है, दोनों का इफिशियंसी कितना है? 3 है, 1 4 है, 40 वर्क निकल जाएगा। क्या पूछ रहा है? तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? टाइम कितना लेगा हो भैया? बी टोटल वर्क में बी का एफिशिएंसी 1, बी भैया 40 दिन ली हम, कितना दिन? 40 दिन समय लेंगे, बी जो है 40 दिन समय लेंगे। चलो हो जाएगा, बन जाएगा अब आपसे। चलो इस तरह आज का हमारा एक चैप्टर और एक टाइप खत्म, चैप्टर नहीं टाइप खत्म, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।